शांति। आज है 9 मई 2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, कड़े से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहदारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई या बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता ही नहीं पड़ता है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। ये है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या कोई के नाम रूप की तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहीं भटकती तो नहीं है, कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ मृत्यु संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वो भी शिव बाबा को याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चे को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे हैं या आंखें बंद करके बैठे हैं। ये तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। जिनकी लाइन क्लियर है, एक शिव बाबा ही याद में होंगे और कहीं भी बुद्धि योग नहीं जाता है। फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। फील करते हैं कि हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते। बाप देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे ऐसे हैं जो बताते ही नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए संभाल करते हैं। बहुत जो हैं वो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वो अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने पे खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफ़िकेशन कैसी रहती है, सर्विस में कैसे रहते हैं, बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूँ। आगे बहुत भूलें करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूलें ही होंगी, फिर पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। भले किसी को पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाता है। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंचा पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंचा पद पाया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना। ये क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो ज़रूर बनते ही हैं। कलाएं कम होती रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है वो फिर 14 कला में आ जाते हैं। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं। आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुणी बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। जैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती ही नहीं। बाप की मत मिली फिर 21 जन्म मिलने की दरकार ही नहीं रहती है। ये ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया है। ड्रामा में भी मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना। ये भी तुम समझते हो। पवित्रता की मुख्य बात है। श्रीमत है ही बाप की। गायन भी है, मनुष्य से देवता की ये करत ना लागी बात। अभी सब मनुष्य हैं तो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है।
आत्मा को प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सत्युगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्यों को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा माँ मेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुमको किसी को भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? तो जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़कर माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ लटके रहते हैं। अपनी पूरी जांच करो, हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते, हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता, बेकायदे चलन तो नहीं होती। बहुतों से होती है, अंत में वो बहुत सज़ा के बागी बनेंगे। भले ही अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सज़ाओं से छूट जाते हैं। आत्मा ही सज़ा खाती है, आत्मा ही कर्म विक्रम करती है, ये शरीर कोई काम का नहीं। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम आत्माओं को वापस जाना है, तभी तो ये ज्ञान मिला है। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव भी नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। फल होने के कारण फिर सब्जेक्ट में ढीले हो जाते हैं। फेल नहीं होना है। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी, ताकत नहीं रहती। नॉलेज भी कम, ताकत भी नहीं रहने वाली। तो बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई बेकायदे काम तो नहीं करते। कोई भी ऐसी आदतें हो तो फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। ये सब है गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हो तो वो लाचारी काशी कलवट खा कर देते हैं, वो पानी हो जाता है। खींच लिया वो रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वो रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई दरकार नहीं, ऐसा भी मत करो। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की याद हो और सुदर्शन चक्र की भी याद हो। तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय तो ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और कहाँ चली जाए। याद करने से ही पाप करते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में मेहनत है, इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। बाबा कहते हैं रोज़ अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, कर्मेंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता। पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वो भी देह अभिमान हो जाता है। अनासक्त होकर रहना चाहिए। सच्चा प्यार केवल एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, हम बच्चों का बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकी लदे बाप दादा प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। आज का वरदान है स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे पर राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी या राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ।
राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो आज के इतनी ज्ञानवर्धक और सुंदर मुरली के लिए हमारे बाबा का दिल से शुक्रिया और सद्गुरुवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।